क्या वेजिटा भी सुपर सैयन 3 अचीव कर सकता था? अगर हाँ, तो ड्रैगन बॉल के राइटर्स ने वेजिटा को सुपर सैयन 3 क्यों नहीं बनाया? क्योंकि फैंस को तो फॉर श्योर वेजिटा सुपर सैयन 3 बहुत ज्यादा कूल लगता। वैसे तो ड्रैगन बॉल ने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाया है, जैसे कि फ्रीजा का कमबैक, गोकू की डार्क साइड, लेकिन बहुत सारी ऐसी भी अपॉर्चुनिटीज थी जो ड्रैगन बॉल्स के राइटर्स ने मिस कर दी। और आज हम ऐसे ही 14 मिस्ड ड्रैगन बॉल अपॉर्चुनिटीज के बारे में डिस्कस करेंगे और इसमें ड्रैगन बॉल ओरिजिनल, ड्रैगन बॉल जी और ड्रैगन बॉल सुपर तीनों इंक्लूडेड होंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बात बता दूं, when my videos goes live, your hands should subscribe। तो देखो, शो का नाम तो है ड्रैगन बॉल और शो की शुरुआत में मतलब कि ड्रैगन बॉल ओरिजिनल्स में जो ड्रैगन बॉल की हंटिंग थी उसमें एक अलग ही एडवेंचर की फील आती थी और शो का नाम भी ड्रैगन बॉल था, तो शो की स्टोरी भी उसी के अराउंड होती थी, लेकिन सिर्फ ड्रैगन बॉल तक, क्योंकि उसके बाद ड्रैगन बॉल्स का जो कचरा हुआ है उनकी वैल्यू ही नहीं बची शो में, क्योंकि ड्रैगन बॉल जी और सुपर में पावर लेवल इतना ज्यादा इंक्रीज हो गया कि ड्रैगन बॉल के राइटर्स ने ड्रैगन बॉल की हंटिंग को फिलर्स में दिखाना भी बंद कर दिया। तो ये एक तरीके से मिस्ड अपॉर्चुनिटी है कि हमें ड्रैगन बॉल जी और सुपर में ड्रैगन बॉल्स की वैल्यू देखने को नहीं मिली। तो देखो, ड्रैगन बॉल का सबसे बड़ा बेनिफिट था कि लोग उससे रिवाइव हो सकते थे, जो ड्रैगन बॉल ओरिजिनल में बहुत अच्छे से दिखाया, लेकिन जी और सुपर में तो मरना और जिंदा होना एक नॉर्मल रूटीन बन गया। चलो, कम से कम पहले ये तो था कि सेनरोन जो अर्थ का ड्रैगन है वो एक बंदे को एक ही बार रिवाइव कर सकता है, और पोलुंगा जो नेमेकिन ड्रैगन है वो एक साथ सिर्फ एक ही पर्सन को रिवाइव कर सकता है। लेकिन ड्रैगन बॉल्स का तो वैसे भी मजाक बन ही चुका था, तो ड्रैगन बॉल्स के राइटर्स ने सोचा क्यों ना विशेष को भी मजाक बना देते हैं, ताकि जिसको जब मरने की इच्छा होगी तब वो मर जाएगा और जब इच्छा होगी वो रिवाइव हो जाएगा। तो ये भी एक तरीके से मिस्ड अपॉर्चुनिटी थी कि विशेष को और अच्छे से शो कर सकते थे जैसे पहले हुआ करती थी। अब देखो, ओरिजिनल ड्रैगन बॉल में गोकू जब एंड्रॉइड 8 से मिला तो एंड्रॉइड 8 ने गोकू को लाइफ का मीनिंग समझाया था, और तब से लेकर ड्रैगन बॉल जी के एंड तक उसने ये बात फॉलो भी की। जबकि ड्रैगन बॉल सुपर में राइटर्स ने गोकू को ऐसा दिखा दिया कि वो फाइट्स के बिना जी ही नहीं सकता, और ये वही गोकू है जिसने मर्सिनरी टाउ को माफ किया, फिर उसने पिकोलो जूनियर को माफ किया, फिर ड्रैगन बॉल जी में उसने वेजिटा को माफ किया जिसने उसके कितने सारे दोस्तों को मारा था, और फिर उसने फ्रीजा तक को भी माफ कर दिया था, और तो और उसने माजिन बू को भी वेजिटा से बचाया। इसीलिए मैं इस पॉइंट को भी मिस्ड अपॉर्चुनिटी मानता हूँ कि गोकू फाइट से ज्यादा उसके बिलीव्स के लिए जाना चाहता है और उसे वैसा ही रहना चाहिए था। अब नेक्स्ट मिस्ड अपॉर्चुनिटी एक कैरेक्टर है जिसको गोकू ने नेक्स्ट बिग थिंग बताया था, लेकिन वो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। हाँ, मैं ऊब की ही बात कर रहा हूँ। तो मुझे तो ये लगता है कि राइटर्स को ड्रैगन बॉल सुपर में यूनिवर्सल लेवल फाइट्स दिखानी थी, इसीलिए ऊब के कैरेक्टर को ड्रॉप कर दिया। लेकिन ड्रैगन बॉल सुपर देखने के बाद मेरी ड्रैगन बॉल के राइटर्स से यही प्रार्थना है, ड्रैगन बॉल जी को फिर से कंटिन्यू कर दो। तो अब देखो, ड्रैगन बॉल की बेस्ट सागा थी सेल गेम, उसके बाद आया था बू सागा, जो सेल गेम से भी अच्छा हो सकता था, लेकिन राइटर्स ने वो मिस कर दिया, क्योंकि बू सागा में ही सबसे पहले हमने फ्यूजन देखा, फिर गोकू का सुपर सैयन 3 देखने को मिला, एक यूनिवर्सल लेवल थ्रेट भी देखने को मिला था, उसे रोकने के लिए स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स भी देखने को मिले थे। लेकिन बस एक गड़बड़ थी इस सागा में कि ये कुछ ज्यादा ही लेंदी था, फिर भी इस सागा से एक भी कैरेक्टर अच्छे से डेवलप नहीं हुआ। जैसे गोहान अल्टीमेट गोहान बनकर भी हार गया, गोटेंक्स को कॉमेडी कैरेक्टर बना दिया, भले ही गोकू सुपर सैयन 3 बनकर पावरफुल दिखाया गया, लेकिन उसका कोई सेंस नहीं था, क्योंकि गोकू सुपर सैयन 2 स्टेज में ही बाकी कैरेक्टर से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, तो सुपर सैयन 3 की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन फिर भी चलो, तुमने सुपर सैयन 3 दिखा दिया, लेकिन अब वो है कहाँ? अब मिलता ही नहीं है, पता नहीं कहाँ है। तो अब देखो, एक ऐसा कैरेक्टर है जो हूबहू गोकू जैसा दिखता है, राइटर्स ने सोचा ये नेक्स्ट गोकू होगा, और राइटर्स ने उसे सबसे यंग साइयन बना के शो भी किया था कि उसमें पोटेंशियल है। हाँ, मैं गोटेन की बात कर रहा हूँ। लेकिन अब ड्रैगन बॉल सुपर में ऐसा लगता है कि गोटेन इस शो का पार्ट है ही क्यों, क्योंकि सब काम तो अभी भी गोकू और वेजिटा ही कर रहे हैं। तो शो की तरफ से गोटेन को नेक्स्ट बिग थिंग से लेके एकदम यूजलेस कॉमेडी कैरेक्टर बना देना एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी है। तो अब एक और मिस्ड अपॉर्चुनिटी जो फिर से ड्रैगन बॉल सुपर ने की कि ब्लड कहाँ है। ड्रैगन बॉल और ड्रैगन बॉल जी में जैसी फाइट्स थी उससे भी अच्छी फाइट सुपर में थी, लेकिन फिर भी सुपर में ब्लड की एक बूंद तक नहीं दिखी। माना कि राइटर्स को और शो के मेकर्स को पैसे कमाने हैं चाइल्ड ऑडियंस से, लेकिन ऐसी वाहियात ऑडियंस से अच्छा यही है कि तुम ब्लड दिखा देते, थोड़ा स्टोरी को इम्प्रूव कर लेते, कम से कम ऐसे मीम्स तो ना बनते। सारी उम्र में जो कर जा बड़े आ रहा। अब
अब अगली मिस्ड अपॉर्चुनिटी फिर से ड्रैगन बॉल सुपर से ही है, क्योंकि कितना अच्छा होता अगर यूनिवर्स को पनिशमेंट मिलती और वो हमेशा के लिए गायब हो जाते। मतलब एक डर का माहौल होता कि अगर वो हार गए या फिर कुछ गड़बड़ हो गई तो अपना यूनिवर्स खत्म हो जाएगा। लेकिन पता नहीं शो के राइटर्स सुपर बनाते हुए कौन सी जड़ी बूटी का सेवन कर रहे थे कि उन्होंने पहले सोचा कि यूनिवर्सेस को तबाह कर देंगे, और फिर जब फैंस को गोकू वर्सेस जीरन का रीमैच देखना होगा तो सारी यूनिवर्सेस को फिर से जिंदा कर देंगे। तो अब जिसने ड्रैगन बॉल को अच्छे से देखा है तो उसमें ये बताया गया है कि क्रिलिन एक डरपोक कैरेक्टर है जो फाइट से डरता है, इंटेंस ट्रेनिंग से डरता है। और वहीं दूसरी तरफ टिएन सियान था जिसने शुरुआत में ही गोकू को हरा दिया था। हर फाइट्स के लिए वो रेडी रहता था, हर तरीके की ट्रेनिंग के लिए भी वो रेडी रहता था, लेकिन फिर भी शो के राइटर्स ने क्रिलिन को स्ट्रॉन्गेस्ट ह्यूमन बना दिया। तो अब नेक्स्ट मिस्ड अपॉर्चुनिटी ऐसी है कि तुम सब चाहते हो कि यार ये तो शो के अंदर होनी ही चाहिए थी। हाँ, मैं वेजिटा सुपर सैयन 3 ट्रांसफॉर्मेशन की ही बात कर रहा हूँ। वैसे तो शो के राइटर को गोकू के सुपर सैयन 3 के बालों को बनाने में तकलीफ हो रही थी, इसीलिए उसने सुपर सैयन 3 का कंसेप्ट ही छोड़ दिया था। लेकिन जब तुम गोटेंक्स को सुपर सैयन 3 बना सकते हो और गोकू को सुपर सैयन 3 बना सकते हो तो कम से कम उसके सबसे बड़े राइवल जो सैयन की प्राइड है उसे ही सुपर सैयन 3 क्यों नहीं बनाया। बस एक बार दिखा देते कि सुपर सैयन 3 वेजिटा कैसा होता, फैंस को थोड़ा सुकून मिल जाता और मुझे भी इस पॉइंट को इस वीडियो में नहीं बताना पड़ता। तो देखो, नहीं, तुम एक बार सोचो कि स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर कहीं पे भी अगर है तो वो कौन होना चाहिए। सिंपल सी बात है, वो गॉड ही होना चाहिए। गॉड को ही स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर होना चाहिए। अगर वो है तो और ड्रैगन बॉल में गॉड्स एग्जिस्ट करते हैं तो उन्हें थोड़ा स्ट्रॉन्ग दिखा देते। मतलब तुम यूनिवर्स 7 के सुप्रीम काई को ही देख लो, उस बंदे को यूनिवर्स 7 का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर होना चाहिए था, लेकिन वो है ही नहीं। अब तुम बोलोगे कि सुप्रीम काई ने प्रैक्टिस नहीं की। अरे भाई, वो गॉड है, चलो उसे प्रैक्टिस की जरूरत होगी, लेकिन भाई अगर ओल्ड काई गोहान को अल्टीमेट गोहान बना सकता है तो वो यूनिवर्स का जो सबसे स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, मतलब कि सुप्रीम काई, उसे भी तो उसकी अल्टीमेट फॉर्म पे पहुंचा ही सकता था वो। लेकिन शो के राइटर्स को 13-14 साल के बच्चों को खुश करना था ड्रैगन बॉल सुपर दिखा के। उन्हें क्या ही फर्क पड़ता है कि गॉड्स वीक पे वीक होते जा रहे हैं। और यूनिवर्स 7 का सुप्रीम काई तो एक सिर्फ एग्जांपल है। शो में कितने सारे गॉड्स हैं लेकिन कोई भी उनकी बात तक नहीं करता। अब देखो, शो ने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज को मिस किया है, लेकिन अब मैं बिगेस्ट मिस्ड अपॉर्चुनिटी बताऊंगा जो होनी भी चाहिए थी और अब वो नहीं है तो वो अच्छा भी है, क्योंकि ये मिस्ड अपॉर्चुनिटी थी कि गोहान सेल गेम्स के बाद ड्रैगन बॉल सीरीज का मेन प्रोटैगनिस्ट बन जाता। तुम खुद सोचो, एक 9 साल का लड़का स्ट्रॉन्गेस्ट था जब उसने सेल को हराया, जब उसने गोकू और वेजिटा को सरपास किया। शो ने भी 2 मोमेंट्स ऐसे दिखाए थे जिसमें पहले में तो फादर सन का कामेहामेहा और दूसरे में गोकू का गुड बाय दिखा के ये बताने की कोशिश की कि गोकू अब रिटायर हो गया है, अब उसका बेटा गोहान जो स्ट्रॉन्गेस्ट है वो इस शो का मेन प्रोटैगनिस्ट होगा। लेकिन फैंस को ये चीज हजम नहीं हुई, उन्हें तो अभी भी गोकू ही चाहिए था। तो शो के राइटर्स ने सोचा कि चलो गोहान को थोड़ा और टाइम देते हैं, फिर बाद में इसे कभी मेन प्रोटैगनिस्ट बना देंगे। और राइटर्स ने वही किया कि उन्होंने गोकू को वापस बुलाया और गोहान को और स्ट्रॉन्ग दिखाने के लिए उसे अल्टीमेट गोहान बना दिया। लेकिन फैंस को वो भी पसंद नहीं आया, तो ड्रैगन बॉल के राइटर्स ने गोहान का मेन प्रोटैगनिस्ट बनने का आइडिया ही ड्रॉप कर दिया और उसे धीरे धीरे वीक बनाने लगे। तो आज की फाइनल मिस्ड अपॉर्चुनिटी भी गोकू और गोहान से ही रिलेटेड है कि हमने वेजिटा और गोकू का फ्यूजन देख लिया, हमने ट्रंक्स और गोटेन का भी फ्यूजन देखा है, लेकिन हमने अभी तक बेस्ट फ्यूजन नहीं देखा है और वो फ्यूजन है गोकू और गोहान का। अब इनके फ्यूजन का नाम तो पता नहीं क्या होगा, लेकिन अगर ये फ्यूजन कभी होता है तो इंटरनेट फिर से ब्रेक हो जाता, क्योंकि सबको गोकू और गोहान का फादर सन फ्यूजन देखना है। तो बस यही थी ड्रैगन बॉल की कुछ मिस्ड अपॉर्चुनिटीज। और अब ये वीडियो आपको कैसा लगा अभी तो मुझे नहीं पता, लेकिन कमेंट्स किसके लिए होते हैं? आप लोगों के ओपिनियंस के लिए ही होते हैं। तो कमेंट्स में बताओ आपको ये वीडियो कैसा लगा, या फिर अगर आपको लगता है कि मैंने कोई मिस्ड अपॉर्चुनिटी मिस की है तो कमेंट्स में बताओ। और हाँ, जिसने पिछली वाली वीडियो नहीं देखी मत देखना, क्योंकि अब वो सेंस नहीं बनाती। तो इस रैंडम वीडियो पे क्लिक करो और उसे अभी जाके देखो। और तब तक के लिए याद है ना, when my videos goes live, your hands should subscribe.